लेसन है बच्चे हमारा 13 विमान यानम रच्याम। रच्याम ये जो हलंत दिया हुआ है बाय मिस्टेक है, हलंत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो विमान यान की रचना करते हैं, मतलब हम सब विमान यानी कि हवाई जहाज की रचना करते हैं, रच्याम। राघव, माधव, सीते, ललिते। अब आप नोटिस कर रहे होगे सीते और ललिते दिया है संबोधन में। संबोधन में एक्चुअली क्या होता है, स्त्रीलिंग का अगर आप नोटिस करोगे तो एक वचन में भी क्या होता है, जैसे कि लता का टेबल है तो लते, लते, लताहा, है ना। एक वचन भी लते, द्विवचन भी लते और बहुवचन लताहा, ठीक। तो इस लते का मतलब है ये, सॉरी ललिते और सीते का मतलब है सिंगल सिंगल है ये, ठीक। तो हे माधव, हे राघव, हे सीता और हे ललिता, विमान यानम रच्याम, हम सब विमान, यस विमान की रचना करते हैं, एरोप्लेन हवाई जहाज को बनाते हैं। नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवाम। नीले गगन में यानी कि नीले आकाश में, विपुले क्या होता है, विस्तृत जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और विमले यानी कि स्वच्छ, साफ, निर्मल। तो नीले विस्तृत यानी कि जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और स्वच्छ गगने आकाश में, ये गगने के तीनों एडजेक्टिव हैं, तभी सारे के सारे आपको सप्तमी में दिखाई दे रहे हैं। सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य सेम विभक्ति सेम लिंग और सेम वचन में रहते हैं। तो नीले विस्तृत और निर्मल आकाश में वायु विहार यानी कि हम वायु यात्रा करवाम यानी कि करते हैं, ठीक। करवाम कहाँ आता है, वयम के साथ आता है, और वयम का मतलब हम होता है। यहाँ नहीं दिया हुआ वयम, लेकिन हम कॉमन सेंस है भी हम सब करें। समझ में आए यहाँ तक। नेक्स्ट पैरा है बच्चे, उन्नत वृक्षम तुंग भवनम, यानी कि उन्नत होता है ऊंचे वृक्ष, जो वृक्ष ऊंचे ऊंचे हैं, और भवन का क्या एडजेक्टिव है, तुंगम, यानी कि ऊंचे ऊंचे, सेम चीज़ है। ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवनों को क्रांतवा आकाशम खलु यामह, खलु मतलब अवश्य ही, यामह यानी कि मतलब कि चलें, हम सब चलें, और क्रांतवा आकाश, क्रांतवा का मतलब होता है पार करके, आकाश यानी कि आसमान को, ठीक। ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे भवनों को और आकाश को पार करके, खलु अवश्य ही हम सब चलें, ठीक। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामः। कृत्वा का मतलब करके, यहाँ पर करके का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, पार करके ही आएगा एक तरह से। हिमवंतम सोपानम यानी कि बर्फ की, हिमवंत होता है बर्फ से बना हुआ, सोपानम सीढ़ी को कहते हैं। तो बर्फ से की बनी हुई सीढ़ी को के ऊपर चढ़ करके या उसको पार करके हम चंद्रलोक में प्रविशाम प्रवेश करें। मतलब ये जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एकदम बर्फ़ के पहाड़ आएंगे हिमालय के पास, तो हम उनको सीढ़ी बना करके चंद्रमा के लोक तक प्रवेश करते हैं। समझ में आया, चंद्रलोक में प्रवेश करें। नेक्स्ट है शुक्रः चंद्रः सूर्यः गुरु, रीति दिख रहा है आपको, गुरु प्लस इति, ये हमारी संधि है। गुरु को विसर्ग आएगा प्लस इति, जैसे कि शुक्र च दिख रहा है, जबकि वो शुक्र के बाद विसर्ग था, विसर्ग श में कन्वर्ट हो गया। ये संधि आपको आगे जाके समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी, 9th का लेवल है। तो देखिए शुक्र आपने सुना होगा, होते हैं ना प्लैनेट्स होते हैं जिसको हम मून प्लैनेट्स, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, ये सब बोलते हैं सब प्लैनेट्स को। तो शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, गुरु भी एक प्लैनेट होता है, जुपिटर को कहते हैं गुरु। इन सब गृहान, गृहान यानी कि ग्रहों को, ग्रह मतलब प्लैनेट्स, ठीक है। इन ग्रहों को ही सर्वान गण्याम, ही का मतलब होता है निश्चय ही, या फिर ही भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु, इन ग्रहों को ही, इन सभी ग्रहों को, सर्वान दिया है, इन सभी ग्रहों को ही गण्याम हम सब गिने, मतलब वो ऊपर पहुंच जाएंगे ना चंद्रलोक के पास, सबको वो वहाँ पर प्लैनेट्स को गिनना चाहते हैं, हम सब गिने। विविधाहा सुंदर ताराहा च चित्वा, श जो है वापस विसर्ग की जगह पर आया है। तो विविधा यानी कि अनेक प्रकार के,
सुंदर तारे, ऊपर जाएंगे तो अब तारे भी दिखाई देंगे उनको, है ना। चितवा का मतलब चुनकर, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, चुनकर यानी कि वो वहाँ से उनको चुनेंगे, उठाएंगे। मोक्ति हारम रच्याम, मोतियों के हार को यानी कि मोतियों की मालाओं को रच्याम बनाते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जब वो ऊपर पहुंच जाएंगे इन सब ग्रहों को तो गिनेंगे और फिर वहाँ पर तारों को चुनेंगे और उनसे एक मोतियों की माला को बनाएंगे। ठीक, बनाते हैं, ऐसा वो जस्ट इमेजिन कर रहे हैं सभी बच्चे। लास्ट पैरा बच्चे, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम। अम्बुद बादलों को कहते हैं, तो बादलों की माला को या फिर हार को, मतलब कि इतने सारे जो ऊपर उनको बादल दिखाएंगे वो सब एक तरह से हार के बराबर है, एक माला सी बनी हुई है, चेन सी बनी हुई है। और अंबर भूषाम, अंबर यानी कि वो आकाश की शोभा को, इतने सारे बादल जो हैं वो सब क्या हैं, आकाश की शोभा को बढ़ाते हैं ना। आदाय एव, संधि हो गई है, आदाय का मतलब होता है लेकर, एव मतलब ही, और ही का मतलब भी निश्चय ही या फिर ही भी लिख सकते हैं। प्रति याम यानी कि लौटें। देखिए सिर्फ याम आता है, याम का मतलब होता है चलें, और प्रतियाम यानी कि लौटना। समझ में आया। तो बादलों की माला को और आकाश की शोभा को लेकर ही निश्चित रूप से हम लौटें, मतलब जब वो वहाँ से नीचे धरती पर आएंगे ना तो आकाश की शोभा को लेकर आएंगे, बादलों की माला को लेकर ही लौटेंगे। ठीक, फिर है दुखित पीड़ित कृषिक जना नाम गृहेशु हर्षम जनयाम। जो दुखी और पीड़ित, हमने पिछली पोयम में पढ़ा था ना, कृषि का चैप्टर पढ़ा था, जो बड़े ही दुख सहन करते हैं, बारिश हो सर्दी हो बहुत काम करते हैं, तो ये समझ लो उनके लिए है कि जो दुखी और पीड़ित किसान लोग हैं, ठीक है, गृहेशु उनके घरों में हर्ष खुशी को जनयाम यानी कि उत्पन्न करें या फिर पैदा करें। ठीक, दुखी और पीड़ित किसान लोगों के घरों में खुशी को पैदा करें। समझ में आई बच्चे पूरी पोएम? क्लियर? एक बार रिवाइज कर लीजिए और एक्सरसाइज सेल्फ करनी है। एक्सरसाइज में बच्चे सेकेंड एक्सरसाइज से आपको दिया हुआ है कि आपने तृतीय विभक्ति से सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, फिलअप जो दिए हुए हैं, ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिया है सबकी तृतीय विभक्ति लगेगी। इसमें तो आपको समझ लीजिए ना, कुछ दिमागी नहीं यूज करना, उन्होंने क्लियर बता दी है। तो चंद्र की तृतीय होती है चंद्रेण, तो इसीलिए नभः आकाश चांद से शोभा पाता है। समझने की कोशिश करिए। तृतीय विभक्ति जो होती है उसका उसमें क्या आता है, से आता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से। अगला है विमल का दिया है तो विमलेन। ठीक, तो वह विमल जल से, इसका मतलब ये यानी कि साफ पानी से मुख को चेहरे को धोती है। राघव डैश विहरती विमानयान, विमानयान यानी कि एरोप्लेन, तो यानेन बन जाएगा। तो राघव हवाई जहाज से घूमता है। कंठः डैश शोभते, मुक्ति हार दिया है तो हार की तृतीया हारे अण आएगा यहाँ। ठीक, हमको पता है कहाँ पर अण आता है, जब जब र री और श होते हैं। जैसे कि चंद्र में अण था तो उसके बाद यहाँ मुक्ति हार में अण आएगा, बाकी सब में न आना था। क्लियर? तो कंठ यानी कि गला जो है मोतियों के हार से शोभा पाता है। नभः डैश प्रकाश्यते, नभ आकाश सूर्य से शोभा पाता है तो सूर्येण, इसमें भी अण आएगा। क्लियर? लास्ट आपका है पर्वत शिखरम, पर्वत की जो चोटी है, डैश आकर्षक दृश्यते, मतलब कि आकर्षक दिखाई देती है। ब्रैकेट में है अम्बुद माला, यानी कि अम्बुद होता है बादल, बादलों की जो माला, माला यानी कि चेन, बहुत सारे बादल इकट्ठे हैं, और माला वर्ड हमारा स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एन नहीं होती, उसमें क्या होती है लत्या, तो अया, तो माँ ल या, आ की मात्रा हट जाएगी और या आ जाएगा। तो पर्वत की चोटी बादलों की माला से आकर्षक दिखाई देती है। समझ में आया? मालया। फिर है बच्चे हमारा आगे नेक्स्ट जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि आपको भिन्न वर्ग का पद चुनना है। इट मीन्स ऑड वन आउट। जो आपको चारों में से कोई एक अलग वर्ड दिख रहा है उसे हमें बाहर निकालना है। पहले जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो समझ लीजिए। सूर्य, चंद्र और शुक्र, ये तीनों के तीनों क्या है, ग्रहों, प्लैनेट्स के नेम है।
और जबकि अम्बुद क्या होता है, बादल, इसीलिए वो बाहर हो गया। अगला है पत्राणी, पुष्पाणी और फलानी, यानी कि पत्ते, फूल और फल, ये सब गार्डन से रिलेटेड चीजें हैं। मित्राणी, मित्र होता है, उनका उनसे कोई लिंक ही नहीं है, तो मित्राणी हम बाहर निकाल देंगे। फिर है जलचर, खेचर, भूचर और निशाचर। इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ध्यान से समझिएगा। जलचर होता है जो पानी में घूमते हैं, खेचर होता है जो आकाश में घूमते हैं, भूचर होता है, भू यानी कि जो धरती में घूमते हैं, और निशाचर जो रात में घूमते हैं। तो पहले तीन क्या थे, पानी वाले, आकाश वाले और जल, थल और नभ, ऐसा हो गया। और जबकि निशाचर डिफरेंट हो गया, रात, तो इसीलिए निशाचर को हम बाहर निकाल देंगे। क्लियर। फिर अगला है गावह यानी कि गाय, सिंहा शेर और गजहा यानी कि हाथी, ये सारे पशुओं हैं। और जबकि कच्छपहा ये क्या है, ये पानी का जीव हो गया, कछुआ पानी में रहता है, टोर्टोइस, जबकि बाकी सारे कैसे हैं, थलचर हैं। समझ में आया। फिर अगला है मयूरा, चटका, शुका, मोर, चिड़िया और तोता, ये सारे पक्षी हैं। जबकि मंडूक क्या है, वही पानी वाला जीव है, इसीलिए मंडूक अलग हो जाएगा। फिर है पुस्तकालय, श्यामपट और प्राचार्य। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, श्यामपट ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य प्रिंसिपल, सब स्कूल से रिलेटेड हो गए। जबकि सोचिक कौन होता है, दर्जी, उनका उनसे कोई लिंक नहीं है, ऑड वन आउट। लेखनी, पुस्तिका और अध्यापिका, लेखनी यानी कि पेन या पेंसिल लगा लीजिए, पुस्तिका कॉपी, अध्यापिका टीचर, स्कूल से रिलेटेड। और जबकि अजा मतलब बकरी को कहते हैं, तो बाहर आ गया। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। अगली एक्सरसाइज में आपकी प्रश्नों के उत्तर हैं। के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान की रचना करते हैं। हमने पोयम में क्या पढ़ा था, वो सब बच्चे थे, राघव, माधव, सीता, ललिता। सीते ललिते तो इसलिए आया था, वो संबोधन वर्ड था, लेकिन वो बना कौन कौन रहे हैं, तो हम सिंपल लिखेंगे, राघव, माधव, सीता, ललिता। क्लियर। आगे है हमारा वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है। किस किस को पार करके ऊपर जा रहा था वो, उन्नत वृक्षम तुंग भवनम, यही था सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। तो कम कम की जगह हम ये तीन वर्ड्स ऐड कर देंगे, उन्नत वृक्षम तुंग भवनम, बाकी क्वेश्चन में से एज इट इज आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम सब कैसी सीढ़ी को बनाते हैं। कैसी सीढ़ी को बना रहे थे वो, बर्फ वाली है ना, तो हिमवंतम। तो कीदृशम की जगह केवल हिमवंतम लिख देंगे, बाकी क्वेश्चन में से एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है। सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन का सेकेंड वर्ड ही है हिमवंतम, वो कीदृशम की जगह आ जाएगा। अगला चौथा है वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम सब कस्मिन लोके यानी कि किस लोक में प्रवेश करते हैं। तो कस्मिन लोके था वो चंद्रलोक था, है ना। तो यही सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन का पहला वर्ड चंदिर लोकम, यही है ना। हाँ, हम लोके डालेंगे, वयम की जगह हम ये वर्ड डाल देंगे और उसको लोके कर देंगे, लोक में प्रविशाम प्रवेश करते हैं। वयम की जगह नहीं, वयम कस्मिन की जगह, वयम चंदिर लोकम प्रविशाम। वैसे तो लोक कम आना चाहिए, लोके नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रविश के साथ द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो जिसको जो टीचर लिखा है आप लिख सकते हैं, ठीक है, लोकम या लोके जो भी लिखाया है इट्स ओके। अगला है आपका आकाशे कहा चितवा मुक्ति हारम रच्याम, आकाश में क्या चितवा यानी कि चुनकर, क्या चीजों को चुनकर हम मोतियों की माला को रच्याम बनाते हैं। तो हम सुंदर तारों को, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को, यही था, है ना। तो यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन दिख रहा है, विविधा सुंदर ताराहा, उसमें ताराश चितवा इकट्ठा दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कहा की जगह विविधाहा सुंदराहा ताराहा इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, बाकी तो क्वेश्चन में दे ही रखा है चितवा मुक्ति हारम रच्याम। क्लियर।
और किसी ने अगर विविधा नहीं लिखा, सुंदराहा तारा लिख दिया तो भी राइट है, और सुंदर तारा ज्वाइंट करके लिख दिया तो भी राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको जो टीचर कराए उसको समास कहते हैं एक्चुअली। फिर अगला है लास्ट, केशाम गृहेशु हर्षम जन्याम, किनके घरों में हर्षम यानी कि खुशी को पैदा करते हैं हम, तो हम किसान लोगों के, है ना। तो आपका 4th पैराग्राफ की 3rd लाइन का लास्ट वर्ड था कृषिक जना नाम, ठीक। तो आपने केशाम की जगह खाली वो वर्ड ऐड करना है कृषिक जना नाम, बाकी क्वेश्चन में से रहेगा गृहेशु हर्षम जन्याम। क्लियर, मतलब दोनों का सेम ही है। आप कृषिका नाम लिख दें, वो भी षष्ठी विभक्ति आ गई, जिसको वो लर्न होता है वो कर लीजिए। कृषक कृषिका नाम तो भी राइट है, और कृषिक जना नाम तो भी राइट है, ठीक। अगला आपका विलोम पद है बच्चे, आपने मैचिंग करना है विलोम में। उन्नत का अवनत, उन्नति और अवनत यानी कि डाउन। गगने आकाश में, पृथ्वीयाम पृथ्वी पर। सुंदर असुंदर, चितवा का मतलब चुनकर होता है, और विकीर्य यानी कि बिखेर कर। समझ में आया, चितवा चुनकर, विकीर्य बिखेर कर। दुखी का सुखी, और हर्ष यानी कि खुशी, और शोक यानी कि दुख। क्लियर। अब ये जो अगली 6th एक्सरसाइज है, ये बच्चे भानु, ये जितने भी उकारांत के टेबल्स हैं, और उकारांत का टेबल इस साल आपके पोर्शन में नहीं है, तो इसको करने का मैं आपको सलाह नहीं दूंगी, छोड़ दीजिए, आप स्किप कर दीजिए, आपको नहीं पूछेंगे, ठीक। क्योंकि अगर एक बार हम टेबल करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक आप खुद कर सकते हैं, उसके लिए मेरे को भी जरूरत नहीं है बताने की, ठीक है ना। लास्ट एक्सरसाइज है, पर्यायवाची है, सिनोनियम्स है आपके। गगने, गगने यानी कि आकाश में, तो आकाशे। विमले यानी कि स्वच्छ, और सप्तमी विभक्ति है। निर्मले भी सेम चीज, स्वच्छ में, स्वच्छता में। चंद्रह यानी कि निशाकर, जो रात में चलता है, तो चांद जो होता है वो रात में ही आता है, चंद्र को हम निशाकर कहते हैं। सूर्य यानी कि जो दिन में आता है, इसीलिए उसको दिवाकर कहते हैं, ठीक। अंबुद यानी कि बादल, और जलद का मतलब भी बादल होता है। क्लियर, समझ में आ गई एक्सरसाइज। चैप्टर बच्चे फिनिश, एक्सरसाइज खत्म, सॉल्व हो चुका है। फिर भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।